गांव के किनारे एक पुराना छोटा सा मिट्टी का घर था। उसमें रहती थी फातिमा, एक बुजुर्ग औरत जिसे गांव वाले अम्मा कहते थे। उसके साथ उसकी बहू ज़ैनब रहती थी। ज़ैनब का पति शहर में मजदूरी करने गया था, लेकिन कई महीनों से उसका कोई खत या पैसा नहीं आया था। बरसात का मौसम आ चुका था। हर दिन आसमान से पानी की धार ऐसे गिरती जैसे कोई बाल्टी से उंडेल रहा हो। उनका मिट्टी का घर, जो पहले से ही कमज़ोर था, अब टपकने लगा। छत से पानी टपक टपक कर फर्श पर जमा हो जाता और दीवारें गीली होकर टूटने लगीं। घर का हाल। बारिश का दिन। घर के अंदर अम्मा और ज़ैनब। अम्मा, ये छत तो अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। ज़ैनब चिंता भरे स्वर में, अम्मा हम क्या करेंगे? बारिश में तो नया घर बनाना भी मुमकिन नहीं है। ज़ैनब की आंखों में डर था, लेकिन दिल में हिम्मत भी। ज़ैनब का आइडिया। उस रात ज़ैनब ने एक अजीब लेकिन अनोखा ख्वाब देखा। उसने देखा कि वो और अम्मा एक बड़े बरगद के पेड़ की टहनी पर बैठे हैं और उनके पास एक छोटा सुरक्षित लकड़ी का घर है। सुबह उठते ही उसने अम्मा से कहा, अम्मा अगर ज़मीन पर घर नहीं बन सकता तो क्यों ना हम पेड़ पर बना ले? अम्मा हंस पड़ी, अरे पगली, पेड़ पर घर, ये तो बच्चों की बातें हैं। ज़ैनब, अम्मा कभी कभी बच्चों जैसे सपने ही बड़ी मुश्किलें हल कर देते हैं। सामान जुटाना। ज़ैनब ने गांव के लोगों से पुराने लकड़ी के तख्ते, रस्सियां और टूटी खिड़कियां मांगनी शुरू की। कुछ लोग मजाक उड़ाने लगे। गांव वाला 1, देखो देखो ये बहू तो अब गिलहरी बन रही है। गांव वाला 2, पेड़ पर घर, औरत पागल हो गई है। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने पुराने बांस, लकड़ी और एक पुरानी सीढ़ी दे दी। पेड़ चुनना। गांव के बाहर एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन में मजबूती से धंसी थीं और शाखें दूर दूर तक फैली थी। ज़ैनब ने उसी पेड़ को चुना। अम्मा ने डरते हुए कहा, बिटिया गिर मत जाना। ज़ैनब ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा गिरने से डरोगे तो उड़ना कैसे सीखोगे? पहला दिन का काम। ज़ैनब ने रस्सियों से लकड़ी को ऊपर खींचा और सबसे पहले एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर घर खड़ा होना था। बारिश बीच बीच में तेज हो जाती, लेकिन ज़ैनब भीगते हुए भी काम करती रही। अम्मा नीचे से उसे देखती और कभी दुआ करती, कभी चिंता। गांव की जिज्ञासा। 2 दिन में प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। अब गांव के बच्चे और औरतें देखने आने लगे। बच्चा, वाह, बहू दीदी तो सच में आसमान में घर बना रही हैं। ज़ैनब मुस्कुराई, लेकिन काम में लगी रही। घर का आकार। लकड़ी के तख्तों से उसने छोटी छोटी दीवारें खड़ी की, बांस से छत बनाई और ऊपर पुरानी प्लास्टिक की शीट डाल दी ताकि पानी ना टपके। अम्मा भी ऊपर आकर मदद करने लगी। वो लकड़ी पकड़ाती, कील देती। बारिश में जश्न। जब घर लगभग बन गया तभी तेज बारिश शुरू हो गई। चारों ओर पानी पानी था, लेकिन पेड़ पर उनका छोटा सा घर सूखा और सुरक्षित था। अम्मा ने ऊपर बैठकर चाय बनाई और दोनों ने मुस्कुराकर बाहर का नज़ारा देखा। अम्मा, बिटिया तूने कर दिखाया। ज़ैनब, अम्मा अगर इरादा पक्का हो तो पेड़ पर भी आसमान छू सकते हैं। गांव का बदला नज़रिया। अब गांव वाले जो मजाक उड़ाते थे वही तारीफ करने लगे। गांव वाला 1, बहू तूने तो हमें भी सिखा दिया कि मुश्किल वक्त में सोच बदलनी पड़ती है। गांव वाला 2, ये पेड़ वाला घर तो बारिश से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। कैमरा धीरे धीरे पेड़ पर बने उस छोटे लकड़ी के घर से दूर जाता है। आसमान में इंद्रधनुष बनता है और नीचे गांव के लोग मुस्कुराते हुए ऊपर देख रहे हैं। स्क्रीन पर टेक्स्ट, जब रास्ता ना मिले तो अपना रास्ता खुद बनाओ।